अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ कारी तौफीक और आप देख रहे हैं कारी तौफीक यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस देखने वाले तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा बोर्ड एक छोटे से फ्रूट शॉप के छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तौल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के नीचे रख दें, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे न हो तो मेरी तरफ से ले लेना इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, 1 दर्जन केले लिए और थैले में डाल दिए। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर साइड में पड़े रेगजीन को उठाया। वहाँ 100, 50, 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो और थैला उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और मेरा भाई दोनों उधर गए। देखा एक दाढ़ी वाला आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में दुकान को बंद करने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फ्रूट तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। हमने उनको चाय की दावत दी। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे, चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी का इंतकाल हो गया है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़े नरम लहजे से कहा, अम्मा तेरी खिदमत करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब में कुछ भी नहीं और तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना तू मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है, क्या करूं? यह सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर किया और अपने कमज़ोर हाथों को दुआ के लिए उठाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू दुकान वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इस कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हो, दुकान वहां छोड़कर आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर की नमाज के बाद दुकान फलों से सजा और छोड़कर आ जाया कर, ज्यादा बकबक मत कर, सिर्फ शाम को दुकान बंद करने के लिए जाया कर। अगर तेरा रुपया गया तो तेरी अम्मा पाई पाई वसूल देंगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, रोजाना सुबह सवेरे दुकान खोलकर आ जाता हूं और शाम को बंद करने के लिए दुकान पर पहुंचता हूं। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई और साथ ही एक पेपर पर लिखा हुआ पाया कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया और कार्ड के पीछे लिखा हुआ था, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ कर गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज्क के साथ मौजूद होता है। न अम्मा हिलने देती है, न अल्लाह रिज्क रुकने देता है। अल्लाहु अकबर।